क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोगों के सामने कोई मजबूर, कोई लाचार बंदा बैठा है, आपसे मदद मांग रहा है, आपसे हेल्प मांग रहा है या मांग रही है, पर आप लोग चाह के भी उसकी हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि आप लोगों के साथ कुछ अजीबोगरीब घटना घटी हुई होती है और हमें वही चीज याद आ जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे सामने एक जरूरतमंद इंसान भी होता है, फिर भी हमारे दिल में यही आता नहीं, नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है, वही तो नहीं है। हम चाह के भी इंसान की हेल्प नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, हमेशा वही चीज, वही थॉट हमारे दिमाग में आ जाता है कि नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा हो सकता है, और हम चाह के भी एक सामने वाले इंसान की हेल्प नहीं कर पाते हैं, उसकी सहायता नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों के सामने ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के अपने के साथ ऐसा हुआ है। बहुत लोगों को बात करते हुए भी आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ ऐसा हो गया, वैसा हो, कोई भी होता, किसी भी चीज के साथ हो, लाइक कोई फ्रॉड हो सकता है, कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ भी। हे फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? मैं अपनी सेंट्रल कॉमेडियन प्रिया आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अमेजिंग से स्टोरी, एक दिलचस्प स्टोरी जिससे कहते हैं ना, विश्वास अगर टूटता है तो रिश्ते भी तार तार हो जाते हैं। ये कोई रिश्ता, ये कोई रिलेशन, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, लेकिन ये एक इंसानियत का रिलेशन है। ये जो कहानी है एक इंसानियत के रिलेशन पर डिपेंड करती है, जहाँ पे ये रिलेशन तार तार हो जाता है। ये कहानी जो है एक मेरे किसी अपनों के साथ हुई थी, किसी अपने के साथ हुई थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी। कहते हैं खून का रिश्ता तो नहीं, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, बट अपने से बढ़ के भी उनसे रिश्ता था। कई बार कहते हैं ना, हमारी जो बात है, हमारी जो बोल चाल है, हमारा उनसे काफ़ी ज़्यादा एक ब्लड के रिलेशन से ज़्यादा बाउंडिंग बन जाती है। किसी अजनबी से हम एक ब्लड रिलेशन से ज़्यादा जान पहचान बना लेते हैं और हमें उसकी कदर भी होती है। ये घटना कुछ ऐसी है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, करीब साल ही हुआ, क्योंकि पिछले सर्दियों की घटना है। पिछले ठंड में कुछ ऐसा हुआ था। उनके पूरा परिवार रहता था, हमारी काफ़ी अच्छी बाउंडिंग थी क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, और नीचे उनकी पूरी फैमिली रहती थी, आंटी और आंटी के बेटे एंड उनकी बहू। उनकी बहू जो थी वो सैलून में लगी थी, मैनेजर थी उसमें, काफ़ी अच्छी सैलरी थी, काफ़ी अच्छी फैमिली थे वो लोग, बहुत मतलब आपस में इतना प्यार था ना उनके। और जब हम गए तो हम भी एक उनके परिवार से बन गए। हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मतलब ये कि ये अनदर जगह से आए, हम किसी अनदर जगह से। ऐसे लग रहा था कि हमारा खुद का अपना परिवार है। इतनी अच्छी बाउंडिंग बन गई, साथ में खाना पीना, उठना बैठना, सोना, हर चीज, मतलब हमारा अपना रूम होने के बाद भी हम उनके साथ ही सो जाते थे, ऐसी बाउंडिंग से। कहानी कुछ स्टार्ट हुई इस तरह की, एक टाइम ऐसा आया कि हमने अलग शिफ्ट कर लिया, अलग मकान ले लिया, कुछ रीजन, कुछ सिचुएशन से, पर वो लोग वहीं रह रहे थे। और भाभी जो थी वो शाम को जॉब से अपने घर आ रही थी। हमारे बल्टाना में, जीरकपुर बल्टाना में एक रास्ता पड़ता है। अगर बल्टाना से कोई ये वीडियो देखेगा तो उसको पता भी होएगा, उसको थाने के रास्ते से बोलते हैं बहुत लोग नाले वाले का रास्ता बोलते हैं, बथेरी नाम बोलते हैं लोग। बल्टाना में एक रास्ता आता है जो कि चंडीगढ़ से अगर हम आते हैं या जीरकपुर फ्लाईओवर से होके आते हैं तो सीधा अंदर को आता है। उधर काफी बड़ा नाला और काफी सुनसान इलाका है। तो जब वो आ रही थी ना, तो सैलून का, जैसा कि सबको पता है कि रात को 8:30-9 बज जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब वो आ रही थी रास्ते में उनको ना एक लेडीज मिली, ठंड का टाइम था, ऐसे इकट्ठा होके बैठी थी, उसको ठंड लग रही थी और वहाँ पे वो रुकी ना। जब वहाँ पे वो रुकी तो क्योंकि उसने उनको हाथ दिया, उसको, ये एक्टिवा से आ रही थी, उसने इनको रोका, हाथ दिया, तो इनको लगा कि भाई कि ये है, जैसे कई बार होता है ना कि बच्चे पी पा लेते हैं, ड्रिंक ड्रूंक कर लेते हैं, तो अपने परिवार को, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, सेम कुछ ऐसा ही था। तो जब वो रास्ते में उसने इनको हाथ दिया तो ये रुकी। इन्होंने बोला कि हाँ जी अम्मा जी क्या हुआ बताओ, हाँ जी अम्मा क्या हुआ आपको। उसने बोला मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्या मुझे कोई शॉल या कोई स्वेटर दे सकते हो। भाभी के पास कुछ नहीं था, एक स्टॉल था,
उन्होंने स्टॉल अपना उतारा, जो कि गले में लगा रखा था, उतार के उसको दे दिया। एंड जब वो उन्होंने स्टॉल दिया ना उसको, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने भाभी के मतलब सिर पे हाथ फेरा, कंधे पे हाथ फेरा, थपथपाया ऐसे, वो स्टॉल ले ली, लेके दोबारा फिर वहीं बैठ गई। तो भाभी ने उसको पूछा कि अम्मा अगर आपको कहीं छोड़ना तो बताओ, मैं छोड़ देती हूँ ले चल के आगे तक। कहती नहीं नहीं, मैं तो यहीं रहती हूँ, मेरा यही घर है। तो पीछे मतलब थोड़ा दूर पे रह के झुग्गी झोपड़ी सी थी, तो उनको लगा कि हाँ शायद यहीं पे होगा, झुग्गी झोपड़ी है तो यहीं पे होगा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर जब वो उन्होंने बात करके एक्टिवा स्टार्ट करी ना, तो उसने क्या किया, उसने वो स्टॉल भाभी को वापस कर दिया। बोलती है कि बेटा ये लेके जा, कोई नहीं, मैं अपने बेटे को बुला लेती हूँ, वो मेरा कपड़ा लेके आ जाएगा। कहती नहीं नहीं, अब आप ले लो इसको, आप रख लोगे। नहीं नहीं, तू लेके जा, तू वापस लेके जा, तू वापस लेके जा। उसने जब स्टॉल दिया ना उनको, कहानी तब शुरू हुई। जब वो घर आई वो स्टॉल लेके, उन्होंने बड़ा अजीब सा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। हम सारे बैठे थे, शाम का टाइम होता था, जब तक वो नहीं आती थी हम सारे ऐसे बैठे रहते थे, वेट करते थे कि जब आएंगे तो हम सारे इकट्ठा भी खाना खाएंगे, वो करेंगे, बातें मारेंगे। हम भी गए थे क्योंकि हमने बहुत दूर नहीं लिया था रेंट पे, तो रोज हमारा काम था कि हम अपना रोज आए ऑफिस से, चेंज किया, अपना सामान उठाया, फोन फान उठाया और उनके घर पहुंच गए। बैठे थे सारे, बातें मार रहे थे, उनका वेट हो रहा था। जब उन्होंने घर में एंट्री करी ना, आंखें उनकी बड़ी अजीब सी हो रखी थी, मतलब मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें हो रखी थी, बड़ी अजीब सी देख रही थी। जब वो घर में आई तो मैंने पूछा उनको, जैसे सिंपल हम रोज पूछते हैं, मैंने पूछा, मैं कहा भाभी पानी लो, पानी लोगे आप, पानी लेके आऊं? कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, कोई रिस्पॉन्स नहीं। चाबी ऐसे फेंका एक्टिवा की और जाके अपने रूम में बैठ गई। और बैठने का जो स्टाइल था, दोनों घुटना इकट्ठा करके ऐसे था। हमें बड़ा अजीब लगा। फिर आंटी से बात हुई तो आंटी बोलती कि हो सकता है इसके मतलब वहां पे सलून में कुछ हुआ हो, मूड खराब हुआ है इसलिए ऐसा कर रही। देन हमने उनको खाना खुना दिया, उन्होंने खाना खा भी लिया। हालात ठीक नहीं थे, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, पर खाना खा लिया उन्होंने। खाना खा के उसके बाद हम भी चले आए अपने रूम पे, सब लोग सोए। सुबह जब हुआ, सुबह वो रोज उठ के मतलब जैसे पूजा वगैरह करती हैं, वो रूटीन उनका चेंज हो गया। वो सुबह सो ही रही, सभी जगा रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उठ ही नहीं रही है वो। फिर मेरे को फोन आया भैया का, कहते कि प्रिया एक बारी घर आ जा और वो खुशी को भी लेके आई हो। खुशी मेरी सिस्टर का नाम है। कहते प्रिया एक बारी घर आ जा, खुशी को भी लेके आई हो, पता नहीं क्यों वो उठ नहीं रही है। तो हमें लगा कि शायद तबीयत खराब हो, तो चलो यार हम नाश्ता नुश्ता बना देते हैं सुबह का। वैसे भी 2-1 दिन का मैंने भी छुट्टी ले रखा था। देन मतलब जब हम गए ना और जब हमने देखा, जब उनके रूम में एंटर हुए, ऐसी अजीब सी फीलिंग हुई ना। और जब हम एंटर हुए ना, मेरी सिस्टर को वो ठीक नहीं थी, उसको जो हमारे एक लेडीज इशू होता है वही था, ठीक नहीं थी। उसको कहती है तू बाहर चल, तू ठीक नहीं है, तू बाहर चल, निकल। तो हमें बड़ा ना मतलब होता ना कि जब इंसान हमेशा प्यार से बात कर रहा और अचानक से ऐसे बोले तो गुस्सा तो आ ही जाता है। जब वो उसको बोला तो वो मेरी सिस्टर को भी थोड़ी सी गुंदक आ गई, कैसे कैसे बोल रही हैं, ऐसे कैसे बात कर सकती हैं, बात करने की तमीज नहीं है, पता नहीं क्या घमंड हो गया ये वो, ऐसे बोलते हुए बड़बड़ाते हुए बाहर निकल आई। फिर जब मैं गई ना, मैंने बोला कि भाभी कोई नहीं, नाश्ता हम बना देते हैं, आप ऐसा करो नहा लो, नहा के पूजा कर लो। उन्होंने मेरे को ना ऐसे बोला, तू मेरे को बताएगी क्या करना है, तू मेरे को बताएगी, नहीं होती पूजा, नहीं करूंगी पूजा, नहीं होगी इस घर में पूजा।
ऐसा सा उन्होंने मतलब रिस्पॉन्स दिया और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। सभी लोग परेशान हो गए। सेम यही 2 दिन तक यही कंडीशन चलती रही, यही सिचुएशन चलती रही। फिर आंटी ने डिसाइड किया कि किसी को दिखाएंगे वो। तो यहाँ पे मनसा देवी हैं, मनसा देवी में एक पंडित जी हैं, बहुत अच्छे हैं। वो जब वहाँ गई, मनसा देवी गई ना, तो इनको पता चल गया। जब मनसा देवी से वो वापस आई ना, ये आंटी को घर में ही ना आने दें, दरवाजा बंद कर लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू गई कैसे वहां पे, तेरी हिम्मत हुई कैसे, किससे पूछ के गई तू मेरे से ऊपर जाएगी, मैं तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगी, मार दूंगी, ये कर दूंगी। मतलब बहुत सारी चीजें बोलने लग गई, चीजें उठा के फेंकने लग गई। सभी लोग इकट्ठा हो गए आस पड़ोस के। फिर पंडित जी ने मतलब जो है उन्होंने कुछ कलावा वगैरह दिया था, कुछ विभूति वगैरह दिया था। आंटी ने जब बड़ी हिम्मत करके बड़े मुश्किल से किसी तरह उनके ऊपर छिड़का, थोड़े शांत हुई। उसके बाद उन्होंने मतलब बात करी, भैया ने भी बात करी, आंटी ने भी बात करी पंडित जी से। तो पंडित जी ने बोला किसी भी तरह कुछ भी करो, बहलाओ फुसलाओ, जो मर्जी करो, पर उनको यहाँ लेके आना पड़ेगा, मैं घर पे नहीं आ सकता। पहली बात तो ये आप लोगों का घर नहीं है, रेंट का है, मकान है। रेंट का मकान क्या है, कैसा है, पहले कौन रहता था, किसने बनवाया है, तो मैं ये कुछ भी यहाँ पे रेंट के मकान में नहीं कर सकता। आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। तो सोचो, उनको ले जाने के लिए 2 दिन लग गए। किसी भी बहाना, कोई भी बहाना लगाओ, कुछ भी करो, उनको पता चल जाता था। कितना भी ट्राई कर रहे थे कि ना पता चले, किसी शॉपिंग के बहाने से या किसी चीज के बहाने से उनको भनक लग जाती थी। सिचुएशन एक ऐसी आई कि एक दीदी हैं जो कि भगवान को बहुत ज्यादा मानती हैं, और ऐसा लोग बोलते हैं, आई डोंट नो, अगर कहते हैं कि भगवान उनके ऊपर माता रानी आती हैं, पर मेरे को विश्वास नहीं होता। बिकॉज हमारे माता रानी जो है इतनी शक्तिशाली हैं कि अगर वो किसी के शरीर में आ जाए तो शायद इंसान फट जाएगा। बट आई डोंट नो, शायद आती होंगी, पर मुझे ऐसा जब मैंने रियलिटी देखी तो शायद मुझे लगा कि हो सकता है इनके अंदर कोई पॉजिटिव एनर्जी हो। माता रानी आती है ऐसा तो विश्वास नहीं, पर शायद कोई पॉजिटिव एनर्जी हो इनके अंदर कि जो इन्होंने सिचुएशन संभाल लिया। उसके बाद जब वो आई, उन्होंने क्या किया, भाभी की बाजू पकड़ी और उन्होंने बोला तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से ऊपर जाएगी। वो बिल्कुल शांत हो गई, ना कोई हलचल, ना कुछ, ना चिल्ला रही है, ना कुछ बोल रही है, बिल्कुल शांत। उसके बाद आंटी ने दीदी की उनकी बड़ी रिक्वेस्ट करी। पहले वो तैयार नहीं हो रही थी जाने के लिए, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी आंटी ने कि प्लीज़ हमारे साथ चलो, कहीं रास्ते में मतलब गाड़ी से कूद गई या कुछ भी हो गया या कुछ दुर्घटना घट गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। करीब मतलब हफ्ते 2 हफ्ते परेशान होने के बाद वो जब ऐसी सिचुएशन आई, चलो बड़ी मुश्किल से वो जो दीदी थी पड़ोस वाली वो भी तैयार हो गई साथ में जाने के लिए। हम सारे इकट्ठा गए, गाड़ी में बैठे, बीच में उनको बिठाया। दीदी पूरे रास्ते हाथ पकड़ के ही उनका बैठी थी, उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर वो हाथ छोड़ देती तो शायद आज हम लोग पता नहीं होते कि नहीं होते। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे, जब वहाँ गए, वहाँ पे मंदिर के पास पहुँचे ना, मतलब इनका ऐसा हाल हुआ, ऐसी इनकी सिचुएशन हुई ना कि ये ऐसे चिगाड़े मारने लगी, पूरा हाथ पैर ऐसे पटकने लगी, बाल पूरा ऐसे नोचने लगी, खुद से खुद का अंदर जाने के लिए तैयारी ना हो। और पंडित जी का ये था, पंडित जी आई डोंट नो, उनकी कुछ सिद्धि थी, सिद्धि साधना जो भी होता है, वो जो भी था, वो कहते कि मैं तब तक नहीं टच कर सकता, तब तक नहीं कुछ कर सकता जब तक आप ये जो चौखट है इसको पार नहीं करवा लोगे। अब हमारे लिए वही सबसे बड़ा टास्क था। सोचो, हम 5 बंदे और एक लेडीज को नहीं संभाल पा रहे थे।
बहुत मुश्किल से जो दीदी थी, जिन उन्होंने कोई मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया माता रानी का। कुछ ऐसा मंत्र आता है, मेरे को भी आता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तो ये जो मंत्र है, कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है। कोई भी परेशानी अगर आ रही है, कोई भी दिक्कत, तो अगर इसका हम जाप प्रॉपर कर रहे हैं तो माता रानी सबकी रक्षा करती। उन्होंने ये मंत्र जब पढ़ना स्टार्ट किया तो वो थोड़ी सी कमजोर पड़ी और हमने बड़ी मुश्किल से उनको वो चौखट पार करवाया। एंड जब पंडित जी, जब जैसे ही चौखट पार हुआ ना, वैसे ही पंडित जी ने ऐसे दौड़ के हाथ उनका पकड़ लिया और पंडित जी ने एक ही वर्ड बोला, अब तेरी हिम्मत है, अब तेरी औकात है, तो तू भाग के दिखा। देन उसके बाद मतलब वो ऐसे चिल्लाने लगी, चिघाड़ा मारने लगी। इतना ज़्यादा वहाँ पे जो सिचुएशन थी ना, वहाँ की जो कंडीशन थी ना, देखने लायक नहीं थी। ऐसी कंडीशन थी वहाँ पे, हालात ऐसे खराब थे। मतलब ऐसे सिर पटक रही हैं दीवार में, मार रही हैं खुद को कि अगर हम इंसान नॉर्मल बंदा ऐसा कर लेना तो सच में सिर फट जाए, ऐसी सिचुएशन थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जब पूजा पाठ करना स्टार्ट किया, उसके बाद जब उन्होंने बिठाया, एक मतलब गोला सा बनाया, उसमें बिठाया, पूजा करना स्टार्ट किया। उन्होंने पूछा, सारी कहानी बता दी कि कौन है, क्या है, कब से है, किस लिए आई है। उन्होंने क्लियर बोला, कहते कि ये तो इसकी अपनी जो माँ है वो तो इसकी असली माँ है ही नहीं, तो सौतेली माँ है, उसने ही भेजा मेरे को, उसने ही करवाया है, उसने ही बोला था, मैंने इससे कपड़ा मांगा, इसने मेरे को दे दिया, अब मैं आ गई, मैं क्यों जाऊं। तो टच गुड सिचुएशन ऐसी बनी, कंडीशन ऐसी बनी। पंडित जी के बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि उनका इतना ज़्यादा हमारे ऊपर एहसान रहा कि पूजा पाठ करने के बाद बहुत काफ़ी ज़्यादा कंडीशन हाथ में आई, सिचुएशन अपने हाथ में आई, चीज़ें नॉर्मल हो गई। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताई कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, पर ये शायद कभी माँ नहीं बन पाएंगी, क्योंकि जिसने भी करवाया है ये उनके उस पे करवाया है कि जिससे मतलब उनके जो माँ बनने की शक्ति है वो खत्म हो गई है, और इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, ना कोई डॉक्टर कुछ कर सकता, ना कुछ। आज की सिचुएशन है, आज भी ऐसे हालात हैं। इस बात को साल हो गए, उनकी शादी को करीब 5 से 6 साल हो गए, लेकिन भगवान ने उनको कोई औलाद नहीं दी। बट हम इस पे बिलीव नहीं करते, शायद उनके किस्मत में ही ना हो, पर कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को मानती हैं। वो अभी भी सदमे से गुजर रही हैं। वो तो ठीक हो गई, कंडीशन ठीक हो गई, परिवार ठीक हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कहते हैं ना कि शादी के बाद एक जो 2 लोगों की एक खुशी होती है माँ बनने की, पिता बनने की, वो नहीं मिल पाई। तो इस जो ये कहानी है ना, ये जो मतलब एक स्टोरी में कन्वर्ट तो हो गई, लेकिन ये हमारे दिल में कहीं ना कहीं एक खौफ बन के भी बैठ गई। हमने लाइव देखा हुआ, हमने सब कुछ सहा हुआ, बर्दाश्त किया हुआ, बहुत ऐसी सारी सिचुएशन है जो मैं बता भी नहीं सकती कि क्या क्या हुआ था। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, और भी बहुत कुछ हुआ था, पर सारी चीज़ें अगर कहते हैं ना बताने बैठ जाओ तो शायद टाइम दिन ख़त्म हो जाए, पर चीज़ें ख़त्म नहीं, बातें ख़त्म नहीं होती। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। मेरा भी इस कहानी को बताने का, इसको आप लोगों के सामने लाने का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही मतलब है कि आज का टाइम है ना यार, ऐसी सिचुएशन हो चली है कि कुछ लोगों की वजह से हम चाह के भी ना किसी की हेल्प नहीं कर पाते। कोई सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा नीडी भी होगा ना, हम तब भी नहीं हेल्प कर पाएंगे। मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मैं ऑफिस से आ रही थी, जो रास्ते में मांगते हैं ऐसे भीख वगैरह मांगते, जो पैसे वगैरह मांगते हैं, सेम वही हुआ। उसने बोला कि मेरे को बहुत ज़्यादा, एक दादी थी, मेरे को बोलती कि बेटा बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लाइटों पे मैं रुकी, कहती बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझे कुछ दे दो। लेकिन लाइटों, सोचो कि वहाँ पे कितनी जनता है, वहाँ पे मांग रही है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में वही थॉट आया कि ये कपड़े क्यों मांग रही है, मैं क्यों दूं। मैंने उनको ये बोला, सॉरी दादी मैं नहीं दे सकती, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कि मेरे पास स्टॉल था, मैं दे सकती थी। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी घटनाएं हमारे साथ होती है ना, हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो हम उन चीज़ों में खो जाते हैं और हमें वही चीज़ याद आता है जो गुजरा होता है।
कि नहीं पता नहीं ये बंदा भी सही है या फिर गलत है, तो हम चाह के भी ना किसी ज़रूरतमंद की भी हेल्प नहीं कर पाते हैं। जिसको ज़रूरत होती है हम उसकी भी हेल्प नहीं कर पाते। कहीं न कहीं कहते हैं ना कि जैसे जिस तरह से एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सेम वही सिचुएशन है। एक धोखा खाया हुआ इंसान करीब 10 बंदों को 50 बंदों को हिला देता है। जितने लोग उससे जुड़े होते हैं आगे-आगे वो बढ़ता जाता है, वो चीज़ें होती जाती हैं। उन्होंने सुना उनको बताया, उन्होंने सुना उनको बताया, सेम यही चीज़ होता है। तो आज की सिचुएशन ऐसी हो गई है, आज का टाइमिंग ऐसा हो गया है कि हमें किसी की हेल्प भी बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। मेरा इस कहानी का बताने का सिर्फ एक ही मतलब है, मैं भी हूँ। किसी की हेल्प करो, आप लोग करने से मना ना करो, क्योंकि इंसानियत ही एक हेल्प जो होती है एक इंसानियत के नाते होती है। लेकिन हेल्प भी करो उस इंसान की जो उसकी हेल्प के लायक हो, सोच समझ के करो, सिचुएशन देख के करो। ऐसी अगर सुनसान जगह पे कोई खड़ा है, कोई बैठा है या कोई कुछ आपसे मांग रहा है, कोई हेल्प मांग रहा है, तो प्लीज उसकी हेल्प करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर जिसको जरूरत हो ना वो कभी सुनसान जगह पे नहीं जाए। इतना तो सबक मुझे मिला। तो करो हेल्प, हेल्प करनी चाहिए पर सिचुएशन और कंडीशन देख के। बाकी सब लोग समझदार हैं, सबको पता है कि आज का टाइम कैसा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मेरा बस यही मतलब है। बाकी आप लोग सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपना अपना ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।